चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर मेरे पास पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, ठीक है ना, पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, जैसे ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, द डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया दो पॉइंट के बीच में। चलिए इस पर बेस करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। हम कहेंगे लेट द पॉइंट ऑन द ओरिजिन, पॉइंट ऑन द ओरिजिन इज क्यों मान लेते हैं कोऑर्डिनेट 0 0, क्योंकि ओरिजिन पे अगर कोई पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट हमारे 0 0 होते हैं। तो हमारा P पॉइंट क्या हो गया? P पॉइंट ये रहा जिसके कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 6, -6, और Q पॉइंट क्या हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। तो PQ इक्वल टू, सबसे पहले आपको मालूम है हमें फॉर्मूला जरूर अप्लाई करना चाहिए तभी हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। अंडर रूट, फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट x2। देखो ये हो गया हमारे पास x1 डाल लीजिए, y1 एंड x2 और y2 मेंशन कर लीजिए, इसका हमें फायदा ही मिलता है। x2 हो गया 0, x1 हो गया 6 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 0, y1 हो गया, देखो माइनस ये रहा, एक माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 0 -6 का होल स्क्वायर 36, और 0 प्लस 6 के स्क्वायर 36, अंडर रूट 72, and 72 is the square root of that is 6 under root 2 units। बच्चों यूनिट लगाना मत भूलना, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। चले कम टू द नेक्स्ट। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the point A whose coordinates are 3 and -1 and B 11, y के इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज 10 यूनिट, यानी A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। तो आप y की वैल्यू बताइए। चलिए हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट पॉइंट A कोऑर्डिनेट 3, -1, पॉइंट B कोऑर्डिनेट 11, y एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 यूनिट। ये 10 यूनिट है ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 10 यूनिट। बच्चों अगर पॉसिबल है डायग्राम जरूर बनाइए, इससे एग्जाम को पता लगता है हाँ बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, कॉन्फिडेंट आया था कि हाँ बच्चा सही कर पाएगा। ठीक है, देन यूज करेक्ट फॉर्मूला। सो AB इज इक्वल टू, दिस इज AB इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, 10 यूनिट्स, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला? स्क्वायर क्यों किया? ताकि मुझे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करने में आसानी पड़े। चले फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज, और इसका भी होल स्क्वायर क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड इज इक्वल टू 100। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? 11 माइनस x1, दिस इज 3 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज y माइनस, देखिए माइनस प्लस। इस चैप्टर में कॉमन मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों, बी केयरफुल। चलिए 11 माइनस, अच्छा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर आप हंसकर पढ़ाया करें। एक्चुअली टाइम कम है तो इस वक्त केवल कंटेंट पर है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे पाऊँ, समझा पाऊँ, ये जरूरी है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, चलिए 11 माइनस 3 8, स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64। क्यों? 8 का स्क्वायर होता है 64, मैं उधर डायरेक्टली ले गया, y प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन पता मुझे, 100 माइनस 64 दिस इज 36। अब यहां पर टर्निंग पॉइंट है, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उन्हें मालूम है
अगर मैं जब स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस 6 आएगा। जो प्रैक्टिस नहीं करते वो केवल 6 लिखेंगे तो तुरंत यहाँ पर टीचर मार्क्स काटना शुरू कर देते। तो ये कॉमन मिस्टेक है। तो आप क्या करेंगे, y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36 लिख लीजिए किसी भी गलती से बचने के लिए। तो प्लस माइनस 6 आ गया बच्चों। सो y प्लस 1 इज इक्वल टू 6 और y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6, दो वैल्यू आ गया मेरे पास। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 यानी y इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6 यानी y इज इक्वल टू माइनस 7। तो y इज इक्वल टू 5 और माइनस 7। these can be two coordinate. ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये बार बार रिपीट किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और वही अभी मैंने आपको बताया था कॉमन मिस्टेक, बच्चे इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हम मिड पॉइंट फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब पॉइंट कोलिनियर होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। जब कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंस है दो पॉइंट पर, वो इक्विडिस्टेंस पर तो है लेकिन कहीं नहीं लिखा वो स्ट्रेट लाइन में, तो आप प्लीज इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला मत अप्लाई करो, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। चलिए चलते हैं। ओके, इफ द point P is here, coordinate are k minus 1 and 2. Point P is equidistant from 2 point, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, तो हमने डायग्राम बनाया ये B point k, 5। वो कह रहा है P point is equidistant from these 2 point, यानी A से भी इक्विडिस्टेंस पर है, जितनी डिस्टेंस पर A से है उतनी ही डिस्टेंस पर ये B से है। ठीक है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक, चले हम कहेंगे बिकॉज इट इज गिवन दैट इट इज गिवन दैट पॉइंट P is equidistant from point A and point B. Therefore PA is equal to PB और PA square is equal to PB square, तो स्क्वायर रूट लगाने से बच जाऊंगा। तो PA तो ये हो गया x2 माइनस x1, क्योंकि देखो एक बात तो बच्चों, अगर P पहले लिखा हुआ है तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, A बाद में है x2 y2। ठीक है, क्योंकि P पहले तो x1 y1, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ऐसे ही यहां पर x1 y1 एंड x2 y2। चलिए शुरू करते हैं। k माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी तरह से इधर k माइनस, बच्चों देखो k माइनस, यहां पर देखो बाइनोमियल है तो प्लीज ब्रैकेट का यूज करो किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलिए k माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के whole square. So open the bracket here, k minus plus 1 whole square plus 5 minus 2 3 का whole square। देखो k से k कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर a minus b whole square ओपन कर रहे हैं बच्चों, a स्क्वायर यानी k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab यानी 4 टू जा 8k। ऐसे यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर 2 टू जा 4k इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दिस इज 2k स्क्वायर। ठीक, 4k प्लस 8k माइनस 12k, 16 प्लस 4 दिस इज 20। अब देखिए 9 प्लस 1 10 है, माइनस का इधर हो जाएगा आकर, क्योंकि उधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। चले 2k स्क्वायर, सो माइनस का 12k, 20 माइनस 10 दिस इज प्लस 10 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले ले बच्चों, ये हो गया k स्क्वायर, 2 6 जा 12k प्लस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइज इट, मल्टीप्लाई करके प्लस 5 वैसे माइनस 6, तो 5 वन जा 5 कर लें, k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लें, k कॉमन ले लो आप, k माइनस 5 माइनस का 1 कॉमन ले लो, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो k माइनस 5, k minus 1 is equal to 0. So k minus 5 is equal to 0. So k is equal to 5. k minus 1 is equal to 0 यानी k is equal to 1. So k की वैल्यू 5 और 1। इस तरह से k की हमारी
दो वैल्यू आ जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है बच्चों, कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन बताइए सच दैट द पॉइंट p x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट, यानी पॉइंट p इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है। यानी फिर से सेम डायग्राम बनेगा, दिस इज आवर पॉइंट p, इट्स कोऑर्डिनेट आर x एंड y, पॉइंट a दिस विल कम हियर 1,4, point b will come here, this is -1 and 2, so it point p is equidistant from a and b, तो मैंने लिखा pa square is equal to pb square। बच्चों क्योंकि देखो आपके यहाँ बोर्ड में केवल एक ही क्वेश्चन आना है, तो आप पहले डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन कीजिए। वी नो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। देन say because p is equidistant from point a and b, therefore pa is equal to pb, squaring both side pa square is equal to pb square। आप ये सब लिखना, क्योंकि मैं तो बार बार एक ही काम को कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने इस बार ये स्टेप स्किप किया है, लेकिन आप मत करना, ठीक है। चले pa स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास, फिर से वही x2 - x1 1 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 - x होल स्क्वायर प्लस 2 - y होल स्क्वायर। तो a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y, 16 प्लस 1 दैट इज 17 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, 4 प्लस 1 5, सबको उठा के एक तरफ ले आए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y प्लस 17 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x माइनस 4x, ठीक है, माइनस 8y प्लस 4y माइनस 4y, क्योंकि माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, 17 माइनस 5 दिस इज 12 इज इक्वल टू 0। चलिए माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, माइनस 4 टेकिंग एज अ कॉमन, माइनस का x प्लस हो गया, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन विल गेट चेंज, माइनस x चेंज टू प्लस x प्लस y माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 0, माइनस 4 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा, x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलो y को उधर ले आते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3 इधर आके प्लस और y हो गया माइनस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y, जो कि उसने पूछा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, दिस इज x इज इक्वल टू 3 माइनस y। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, नाउ वी हैव अनदर पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन पता है मैंने क्यों लिया है, हालांकि डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला पर ही बेस्ड क्वेश्चन मैं बार बार ले रहा हूं तो हर क्वेश्चन को लेने का मतलब है, देखिए ये पॉइंट, इसमें नया पॉइंट आएगा, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा देन यू हैव टू टेक द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज x, 0। चलिए इधर देखिए, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर अगर हमने कहा पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, 0। अच्छा, अगर यही पॉइंट y एक्सिस पे होता तो क्या लेते हैं 0, y। ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा नहीं कि पॉइंट ऑन द y एक्सिस, आप में उस अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है उसे लेना है 0, y। x एक्सिस पर है तो x, 0, क्योंकि y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ओके, चलिए पॉइंट ऑन द x एक्सिस x, 0 at those point on x axis which is at a distance 5 यूनिट। वो कह रहा है कि x एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट a से 5 यूनिट है, और a पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है 5, -3। इसे मान लेते तो p मान लेते हैं, p पॉइंट, ठीक है ना,
let P be the point on the x-axis which is at a distance 5 unit from point A. हम कहेंगे let P be a point on x-axis which is at a distance of 5 units, which has the distance 5 units from a point A 5, -3. ठीक है, चलिए तो हमें PA गिवन है 5 यूनिट. PA इज इक्वल टू 5 यूनिट. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायर कर लो बच्चों. तो PA स्क्वायर इज इक्वल टू 25. अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लें. x2 - x1 5 - x होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25. फॉर्मूला लिखना मत भूलना बच्चों, बार बार. डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. चलिए 5 - x होल स्क्वायर. देखिए -3 - 0 -3 का स्क्वायर यानी 9 इज इक्वल टू 25. बच्चों देखिए अब यहां पर आइए, जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना वो क्या करेंगे, 9 को उधर ले जाएंगे 25 - 9 और स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ. लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं वो क्या करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे. तो डिफरेंस क्या रहा, आंसर इससे भी आएगा, जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे आंसर उससे भी आएगा. लेकिन डिफरेंस ये रहा, जब आप 9 को उधर ले जाएंगे आपका टाइम बचेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. मैथमेटिक्स में टाइम की सेविंग, टाइम मैनेजमेंट एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना बहुत जरूरी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए. और अच्छे मार्क्स लाने के लिए गुड मेथड, गुड ट्रिक्स बहुत होनी जरूरी है. चलिए हम 9 को उधर ले जाएंगे. 5 - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 9. 5 - x होल स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 16. अब देखिए अगर मैं स्क्वायर लूंगा तो मालूम है ना आपको कि इधर प्लस माइनस √16 आएगा. देखिए जितनी डिग्री उतने आंसर. डिग्री 2 इट विल गिव 2 आंसर, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव. तो इसकी पावर 2 है तो 2 ही आंसर मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. इसलिए प्लस माइनस लगाते हैं. अगर मैं इसे प्रॉपर मेथड से सोल्व करता हूं तो ये 2 आंसर मिलेंगे, एक पॉजिटिव मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा. इसलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं बच्चों. चलिए 5 - x इज इक्वल टू प्लस माइनस दैट इज 4 √16 4. तो 5 - x इज इक्वल टू 4 और 5 - x इज इक्वल टू -4. तो 5 को उधर ले आए, -x इज इक्वल टू 4 - 5 -x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 1 और 5 - x इज इक्वल टू -4. 5 को उधर ले आए, -x इज इक्वल टू 4 - 4 -5 -x इज इक्वल टू -9 यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 9. तो x की दो वैल्यू आ गई 1, 9. अंडरस्टूड. कम टू द नेक्स्ट. चलिए बच्चों एक हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेने के पीछे मोटिव ये था कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं, तो इसलिए अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहा हूं. चलिए वो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीस 3 पॉइंट. यानी एक पॉइंट है जो इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है. ठीक है, तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं. हम कहेंगे लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट x, y है. therefore PA is equal to PB is equal to PC is equal to PA is equal to PB plus is equal to PC. क्योंकि इन तीनों पॉइंट से वो इक्विडिस्टेंस पर है तो तीनों इक्वल होंगे, तो इनका स्क्वायर भी इक्वल ही होगा. आप डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर मेंशन करना. हम पहले दो रिलेशन लेते हैं. PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर. चलिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x है तो x - 5 ये हो गया हमारे पास x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर. ठीक है, P की डिस्टेंस A पॉइंट से और अब P के डिस्टेंस B पॉइंट से x माइनस, देखो माइनस हमारे पास है माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर. एक रिलेशन देखो बच्चों मेरा ये रहेगा, पहले मैंने लिखकर रख लिया.
दूसरा रिलेशन, अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करूंगा और एक्स और वाई के फॉर्मेट में एक रिलेशन आ जाएगा। फिर मैं पीबी स्क्वायर इक्वल टू पीसी स्क्वायर करूंगा, एक रिलेशन यहां से आएगा एक्स वाई के फॉर्म में। बस मेरे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स बचेंगे, या जो भी कोई इक्वेशन बनेगी, दो वेरिएबल में दो इक्वेशन बचेंगे, देन वी विल सोल्व देम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए करते हैं पीबी स्क्वायर इक्वल टू पीसी स्क्वायर। पीबी फिर से वही x माइनस 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 3x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी स्क्वायर x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके नीचे स्पेस खाली छोड़ा है। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको उठा के एक तरफ ले आएंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आपकी इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन बने तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखें, क्योंकि अगर जरा सी गलती करते ही आपका डबल या ट्रिपल टाइम लग जाएगा। स्पीड थोड़ी स्लो कर ले, बी केयरफुल, ठीक है। ये ट्रिक्स होते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स। एक्स स्क्वायर प्लस, अब पॉसिबल है तो ये अंडरलाइन का, अंडरलाइन तो नहीं, फिर सारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ध्यान रखिए बस। 6x प्लस 14y, 49 प्लस 9 58 प्लस 58, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 2y, 49 प्लस 1 50। अब सबको उठा के एक तरफ ले आते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 14y प्लस 58 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब ये सारी टर्म में इधर ला रहा हूं, जो पॉजिटिव टर्म है नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव टर्म है पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 2y माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। देखते क्या क्या करता है, एक्स स्क्वायर कैंसिल बाय एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल बाय वाई स्क्वायर, 6x 14x 20x, 14y 6x प्लस 14x 20x, 14y माइनस 2y, तो ये हो गया हमारे पास 12y, 58 माइनस 50 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से 4 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, 4 कॉमन आ रहा है, उसे हमने ले लिया। 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचा, 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू, मैं 2 को बच्चों उधर ले आ रहा हूं दूसरी तरफ, इज इक्वल टू -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, फिर ये एक इक्वेशन यहां से मिली, एक इक्वेशन यहां से मिली, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए चलते हैं हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन। चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहां पर y प्लस 7, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू, यहां पर x माइनस 7, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर। ओ देख रहा ना, ऐसे होते हैं बच्चों गलतियां। मैं ऊपर से चलते चलते नीचे आ गया, a का b का ये हो गया। अब देखिए यहां से मैंने गड़बड़ शुरू कर दी, ऐसे होता है, ये हम पोस्टिंग बोलते हैं इसको। पोस्टिंग में गलती कर देते हैं, y माइनस 1 होल स्क्वायर, इसलिए अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते भी जाओ, वेदर वी आर करेक्ट और नॉट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसी तरह से यहां पर a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इसी तरह से यहां पर y प्लस 7, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। होपफुली अब सब कुछ सही हो, ठीक है। सबको उठाकर पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर एक तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस का 26, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 14y, 49 प्लस 9 58। ठीक है बच्चों, सबको उठा के एक तरफ ले आते हैं हम,
चलिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 2y प्लस 26। अब देखिए सारे नंबर इधर लाएंगे, प्लस वाले नंबर माइनस, माइनस वाले प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का ये 14y होना चाहिए था, मैंने y क्यों लिखा, दिस इज 14y, 14y, ठीक है, माइनस का 14y माइनस का 58 इजकल टू 0। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 10x माइनस 6x माइनस का 16x माइनस 2y माइनस का 14y माइनस का 16y 26। काट कर देख लेते हैं मेन वाली, पता लगा यहीं पर गलती हो गई, माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब यहां से माइनस 16 कॉमन ले लीजिए बच्चों, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 16 0 के नीचे जाकर 0, x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं बच्चों, माइनस वाई माइनस 2 x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाला हूं। अब देखो मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों, तो ये हो गया 5, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस वाई माइनस 2, ये हो गया प्लस का 3y और माइनस इज इक्वल टू माइनस 2, ओपन द ब्रैकेट, माइनस 5y माइनस का 10 प्लस का y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 5 प्लस 3 माइनस का 2y और 10 को उधर ले जाओ बच्चों, माइनस 2 प्लस 10 माइनस का 2y 8, y इज इक्वल टू माइनस 4, y की वैल्यू बच्चों माइनस 4 आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये y की वैल्यू माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू माइनस 4 और x की वैल्यू 2। कम टू द नेक्स्ट, चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। वो कह रहे एक सर्कल है भाई हमारे पास, चलिए सर्कल बना लेते हैं, दिस इज द सर्कल, ठीक है, सेंटर ओ, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज 2, -3y, और अगर दो पॉइंट हैं सर्कल के ऊपर, ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -1 एंड y, दूसरा पॉइंट है बी, कोऑर्डिनेट 5, 7, वो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले बच्चों हम कहेंगे, बिकॉज ये दो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम द सेंटर ओ इज रेडियस, है ना, ए की सेंटर से डिस्टेंस भी रेडियस है, बी की सेंटर से डिस्टेंस भी रेडियस है, और किसी सर्कल की रेडियस हमेशा इक्वली होती है। तो हम क्या कहेंगे, we know that the distance between a point on the circle and the center is radius of the circle, therefore OA is equal to OB is equal to radius of the circle। OA और OB रेडियस ऑफ द सर्कल हो गए, और रेडियस हमेशा इक्वल होती है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो बच्चों, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, OA स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला, A हमारा सेकंड है तो -1 -2 होल स्क्वायर प्लस y और माइनस माइनस प्लस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ऐसी OB। चलिए 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस प्लस 3y होल स्क्वायर। चलिए इधर कर लेते हैं, इधर स्पेस कम है, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, सो माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3y प्लस 1y, दिस इज 4y once again होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 होल स्क्वायर प्लस 7y 7 प्लस 3y 7 प्लस 3y 7 प्लस 3y होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर ओपन करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, ये 16y स्क्वायर हो गया, ये हो गया 9, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 7 थे 21 टू द 42y, सबको उठा के एक तरफ ले आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया 16y स्क्वायर प्लस 9, ये माइनस 9 माइनस का 49 माइनस 9y स्क्वायर माइनस का 42y इज इक्वल टू 0। चलिए देखो 9 से 9 कैंसिल, 16 माइनस 9 दैट इज 7y स्क्वायर, और ये माइनस का 42y माइनस 49 इज इक्वल टू 0। 7 कॉमन ले लो बच्चों, y स्क्वायर 7 6 42 7 7 49 इज इक्वल टू 0, सो y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। चलिए 7 0 के नीचे आकर 0 हो गया, बस मिड टर्म स्प्लिट अप, प्लस माइनस करके माइनस 6 वैसे 7, तो 7 1 7 कर ले बच्चों, माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, y कॉमन ले ले, y माइनस 7 प्लस का 1 कॉमन ले ले, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सो इट बिकम y माइनस 7 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 7 आ गई, और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ गए y के, दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 7 और माइनस 1। चलिए अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई 7 एंड माइनस 1। अब उसने एक चीज और पूछी है, कोऑर्डिनेट तो हमने बता दी, ये कोऑर्डिनेट ऐसे लिख लेते हैं, ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अब हमें उसने रेडियस भी पूछी है, तो हम रेडियस के लिए कुछ भी ले लेते हैं बच्चों, OA हम लिखेंगे, OA इज इक्वल टू, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडर रूट x2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2, OA, तो a है माइनस का 1 माइनस का 2 होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस माइनस प्लस 3y होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये हो गया 9 प्लस 4y होल स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y की वैल्यू एक बार माइनस 1 ले लेते हैं, माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये होगा 9 प्लस, देखिए माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है, अंडर रूट 25, ये हो गया 5 यूनिट्स, यानी हमारी रेडियस आ गई 5 यूनिट्स। अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं। अब क्या करता हूं मैं, 7 डाल के भी देखता हूं कि 7 इज द करेक्ट आंसर और नॉट, तो ऊपर से इसे रेज कर लेते हैं पहले, देन वी विल चेक वेदर द 7 इज द करेक्ट आंसर और नॉट। चलिए एक मिनट रुकती है, क्योंकि हमें वेरीफाई तो दोनों को ही करना है ना। चलिए फिर से लेते हैं, इस बार मैं लेता हूं, मेरे पास इक्वेशन देखिए, फाइनल इक्वेशन ये बनी है, OA इज इक्वल टू अंडर रूट, ये बची 9 प्लस 4y होल स्क्वायर, ये मेरी इक्वेशन है, तो 9 प्लस 16y स्क्वायर, 9 प्लस 16, y की वैल्यू क्या है बेटा 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 16, सो 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, 29, 9 and 4 4 8, 784 प्लस 9, ये हो गया 3, ये हो गया 9, और ये क्या हो गया हमारे पास, हमें ऐड करना है ना 793, तो अंडर रूट 793 यूनिट्स OA, यानी अगर हमारे पास -1 रहते हैं y को तो 5 यूनिट, अदरवाइज अंडर रूट 793 यूनिट। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट, दैट इज point A, B and C are the vertices of right angle triangle. Right angle at B, find the value of P. चलो एक right angle triangle बना लेते हैं बच्चों, this is right angle triangle, ठीक है ना, right angle at B, B पर right angle है,
सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी. A point 4,7, B point that is P3 and P,3, C point 7,3. देखिए उसने कहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सिंपल सी बात है, जहां राइट एंगल ट्राइंगल हमारे सामने आता है वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम. तो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे और क्या निकालना, हमें P की वैल्यू निकालनी. चलिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. चले AC, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर अप्लाई करो. अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. जरूर अप्लाई करें आप डिस्टेंस फॉर्मूला. चलिए लगाते हैं. AC अंडर रूट x2, C पॉइंट है 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर ऑफ इट इज इक्वल टू AB P माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 होल स्क्वायर. हमेशा रूल फॉलो कीजिए बच्चों, अंडर रूट. अच्छा एक चीज तो मैं कहना भूल गया, प्लीज बच्चों अभी आपका हिंदी का पेपर फिनिश होगा, उसके बाद एनसीईआरटी को पहले थोरोली तैयार कीजिए. एनसीईआरटी आपका बेस है, उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, ठीक है. चलिए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इन चैप्टर को तो एनसीईआरटी से ही कीजिए पहले. बढ़ते आगे. प्लस BC P माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर. चलिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. 7 माइनस 4, दिस इज 7 माइनस 4, AC है ना. 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 माइनस 3 माइनस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, यहां पर भी देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. P माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल. ये जगह P माइनस 7 होल स्क्वायर. जल्दबाजी ना करें, 3 माइनस 3 0, आई एम नॉट राइटिंग इट. तो मैं 16 को इधर ले आता हूं, 16 से 16 कैंसिल, 9 इज इक्वल टू, यहां पर मैं होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं बच्चों, ठीक है. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB, A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस का 2AB, ठीक है. 9 को भी तो ले जाइए, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर, 8P 14 प्लस 8 22P हो गया यहाँ पर, ठीक है. 49 प्लस 16 माइनस 9 7, तो ये हो गया कितना 56 इज इक्वल टू 0. चेक कर लेते हैं. 49 प्लस 16 दैट इज 5, ये हो गया 65 माइनस 9, ठीक है. चलिए 56 करेक्ट आंसर, ठीक है. यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए. P माइनस 11 P स्क्वायर माइनस 11P 28 इज इक्वल टू 0. दिस इज 28 2 कॉमन ले आके नीचे 0 कर दीजिए. दिस इज P स्क्वायर माइनस का 11P प्लस का 28 इज इक्वल टू 0. तो अब इसे मिडिल टर्म स्प्लिट अप करना है. 7 4 जा 28 एंड 7 प्लस 4 11, ठीक है. P स्क्वायर माइनस 7P माइनस का 4P प्लस 28 इज इक्वल टू 0. तो P कॉमन ले लीजिए, P माइनस 7 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, P माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो इट बिकम P माइनस 7 और P minus 4 is equal to 0. So we have two value of P, that is 4 and 7. तो P की दो वैल्यू आ गई बेटा 4 and 7, और यही हमें फाइंड आउट करना था. कम टू द नेक्स्ट.